Lemuria, Chapter 5, Ripples Across the Globe। डॉक्टर आयशा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मानो पूरी दुनिया में भूचाल आ गया हो। उनके बोल ने ऐसा धमाल मचाया कि हर तरफ एक नई जागृति की लहर दौड़ पड़ी। लोग अपने लुमेरियन काउंटरपार्ट्स को जानने और उनसे कनेक्ट करने की कोशिश में जुट गए, लेकिन ये जागृति हर किसी के लिए एक जैसी नहीं थी। कुछ लोग इसे खुशी खुशी अपनाने को तैयार थे, तो कुछ डर और गलत फहमियों की वजह से घबरा रहे थे। नैनीताल की गलियों में, जहां हर वक्त भीड़ रहती है, राज नाम का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अब लोकल हीरो बन चुका था। उसने सबसे पहले अपने लुमेरियन काउंटरपार्ट एरियन से कनेक्शन बनाया था। उसका ब्लॉग, जिसमें वो अपने अनुभव शेयर करता था, अब लाखों लोग पढ़ रहे थे। कैफे में लोग उसकी कहानियां सुनते और लुमेरियन टेक्नोलॉजी व आइडियोलॉजी पर बहस करते। राज की कहानी ने ढेर सारे लोगों को अपने कनेक्शन को एक्सप्लोर करने की हिम्मत दी। कुछ लोग इसे सिम्बायोटिक पुनर्जागरण यानी सहजीवन का नया दौर कहने लगे। वहीं युगांडा के शांत गांवों में अनीका नाम की एक किसान ने अपने काउंटरपार्ट से सीखी खेती की तरीकों को अपनाना शुरू किया। उसके खेत ऐसे लहलहाने लगे जैसे पहले कभी नहीं हुए थे। आसपास के किसान उससे सीखने आने लगे। अनीका की कामयाबी की खबर वैज्ञानिकों तक पहुंची, जो ये देखकर हैरान थे कि लुमेरियन तकनीकें धरती के इकोसिस्टम के साथ इतनी आसानी से कैसे घुल मिल सकती हैं। लेकिन हर कहानी इतनी पॉजिटिव नहीं थी। डलास, टेक्सास के एक छोटे से इलाके में करेन नाम की एक जवान मां अपने लुमेरियन कनेक्शन से परेशान थी। उसका काउंटरपार्ट जेफायर अपने प्लैनेट पर हुई किसी भयानक घटना के दर्द से गुजर रहा था। यह दर्द करेन की जिंदगी में भी घुस गया, जिससे उसका परिवार मुश्किल में पड़ गया। सरकारों ने सिम्बायोसिस सेंटर्स खोलने शुरू किए, जहां लोगों को काउंसलिंग और ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि वो इन कनेक्शंस को संभाल सकें। साइकोलॉजिस्ट, फिलॉसफर्स और साइंटिस्ट्स मिलकर इंसानों और लुमेरियनों के दिमाग के जाल को समझने की कोशिश करने लगे। जहां कुछ लोग इस नई जागृति को गले लगा रहे थे, वहीं कई जगह डर और विरोध ने पैर पसार लिए। इंटरनेट पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बाढ़ आ गई। कुछ का कहना था कि लुमेरियन इंसानों को कंट्रोल करने की साजिश रच रहे हैं। कुछ बोलते थे कि क्वांटम रेसोनेटर ने ऐसी ताकत खोल दी है जिसे इंसान संभाल नहीं सकते। ह्यूमन सॉवरेनिटी नाउ नाम का एक ग्रुप तेजी से पॉपुलर होने लगा। उनके लीडर बड़ी बड़ी रैलियों में चिल्लाते, हम अपनी आज़ादी नहीं खो सकते, रेसोनेटर को फौरन बंद करो और लुमेरियनों से सारे रिश्ते तोड़ दो। कई जगह ये विरोध हिंसक हो गया। बर्लिन में प्रदर्शनकारियों ने एक सिम्बायोसिस सेंटर पर हमला बोल दिया, वहां के सामान तोड़ डाले और साइंटिस्ट्स पर भगवान बनने का इल्जाम लगाया। दूसरी ओर टोक्यो में स्टूडेंट्स ने अपने सेंटर को बचाने के लिए उसके चारों तरफ ह्यूमन चेन बना ली। डॉक्टर आयशा ये सब देख रही थी। उन्हें पता था कि इन कनेक्शंस में इंसानियत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की ताकत है, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। एक शाम आयशा अपनी लैब में बैठी थी। क्वांटम रेसोनेटर के डेटा को चेक करते हुए उन्हें अपने लुमेरियन काउंटरपार्ट सिल्वान की मौजूदगी महसूस हुई। उन्होंने उस कनेक्शन को खुला छोड़ा और अपने दिमाग को सिल्वान की शांत वाइब्स में बहने दिया। ये जागृति का उथल पुथल वाला वक्त है, सिल्वान ने कहा। उनके ख्याल एक मीठी धुन की तरह गूंज रहे थे। तुम्हारी दुनिया और मेरी दुनिया दोनों इस कनेक्शन के उजाले और साए दिखा रही हैं। तरक्की कभी बिना जद्दोजहद के नहीं होती। आयशा ने उनके लफ्जों को दिल से अपनाया। तो हमें उनको सही राह दिखानी होगी, उन्होंने ठान लिया।
हमें बताना होगा कि एकता से क्या क्या हासिल हो सकता है। अचानक विजन बदला और आयशा को लुमेरिया की झलक दिखी। क्रिस्टल जैसे चमकते टावर, साथ मिलकर काम करते लोग और एक ऐसी एनर्जी जो जिंदगी से भरी हुई थी। मैसेज साफ था, लुमेरियनों ने भी अपने अतीत में ऐसी मुश्किलों का सामना किया था और उससे मजबूत निकले थे। अगले हफ्ते आयशा ने इंटरडाइमेंशनल काउंसिल फॉर सिम्बायोटिक यूनिटी यानी ICSU बनाने का ऐलान किया। साइंटिस्ट्स, लीडर्स, फिलोसफर्स और आर्टिस्ट्स की इस काउंसिल का मकसद था इंसानों और लुमेरियनों के बीच समझ और कोऑपरेशन बढ़ाना। काउंसिल ने कई प्लान बनाए, जिनमें नंबर 1 पर था एजुकेशन प्रोग्राम। स्कूलों में लुमेरिया के बारे में पढ़ाई होगी ताकि बच्चे अपने काउंटर पार्ट्स से जुड़ना और इस रिश्ते को समझना सीखें। दूसरा प्लान था सपोर्ट नेटवर्क्स, कम्युनिटी वर्कशॉप्स और सपोर्ट ग्रुप्स शुरू होंगे जहां इमोशनल प्रॉब्लम्स का हल निकाला जाएगा। और तीसरा था जॉइंट प्रोजेक्ट्स, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पर इंसानों और लुमेरियंस के बीच मिलकर काम होगा। काउंसिल ने लुमेरियंस को भी इनवाइट किया ताकि स्ट्रक्चर्ड डायलॉग से आपसी समझ और गहरी हो। इस सब के बीच उम्मीद की कहानियां भी सामने आने लगी। अर्जेंटीना के एक छोटे गांव में म्यूजिशियंस ने लुमेरियन आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड एक सिम्फनी बनाई जिसने सुनने वालों को रुला दिया। केन्या में एक्टिविस्ट्स ने अपने काउंटर पार्ट्स की सलाह से वाटर मैनेजमेंट के नए तरीके अपनाए जिससे सूखाग्रस्त इलाके हरे भरे बन गए। ये कहानियां सोशल मीडिया पर डर और नफरत के बीच बैलेंस लाने लगी। लोग धीरे धीरे इन कनेक्शंस को खतरा नहीं बल्कि एक मौका मानने लगे, एक ऐसा मौका जो इंसानियत को पुराने झगड़ों से ऊपर उठा सकता था। आयशा जानती थी कि ये सफर लंबा और मुश्किल है, लेकिन एक शाम जब उन्होंने रेसोनेटर की चमकती रोशनी देखी तो उन्हें अंदर से एक हल्की सी उम्मीद महसूस हुई। इंसानियत को एक तोहफा मिला था, 2 दुनियाओं, 2 कल्चर्स और अपने आप के बीच पुल बनाने का अनोखा मौका। और भले ही ये सफर अनिश्चित हो, एक बात पक्की थी, इस बदलाव की लहरें इतिहास में हमेशा के लिए अपनी निशानी छोड़ेंगी।